श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने हजारों यज्ञ कर इंद्रदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाभिष ब्रह्मलोक गए, जहां सभी देवता और देव नदी गंगा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय तेज हवा से गंगा जी का वस्त्र उड़ गया। सभी देवताओं ने सिर झुका लिया, लेकिन राजा महाभिष उनको देखते रहे। गंगा जी भी राजा पर मोहित हो गईं। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को शाप दिया कि वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। राजा महाभिष ने सोचा कि इस मृत्यु लोक में धर्मपरायण कौन सा राजा है जो उनके लिए उपयुक्त पिता बन सकता है। उन्होंने पुरुवंश के महाराज प्रतीप को पिता के रूप में चुनने का निश्चय किया। उसी समय 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उनमें द्यौ नामक एक वसु थे। उनकी पत्नी ने आश्रम में सुंदर गाय नंदिनी को देखा और पूछा कि यह गाय किसकी है। द्यौ ने बताया कि यह महर्षि वशिष्ठ की गाय है। इस गाय का दूध जो भी पीता है, उसकी आयु 10,000 वर्ष हो जाती है और उसका यौवन सदा बना रहता है। ये सुनकर द्यौ की पत्नी ने कहा कि मृत्युलोक में उसकी एक सखी है जो राजर्षि उशीनर की पुत्री है। उसने अपने पति से नंदिनी को बछड़े सहित लाने का आग्रह किया ताकि उसकी सखी उसका दूध पीकर अमर और रोग मुक्त हो जाए। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी का अपहरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे, तब उन्होंने नंदिनी और उसके बछड़े को गायब पाया और उसे ढूंढने वनों और गुफाओं में गए। जब गाय नहीं मिली तो ध्यान योग से उन्होंने देखा कि वसुओं ने गाय चुरा ली है। ये जानकर वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, वसुओं ने मेरी अवमानना की है, वे सभी मानव योनि में जन्म लेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया। ये सुनकर सभी वसु दुखी हो गए और उनके पास जाकर क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वसु 1-1 वर्ष के अंतराल से शाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने गाय का अपहरण किया है वह द्यौ नामक वसु मनुष्य शरीर में लंबे समय तक रहेगा। फिर अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में गंगा जी को देखा और उनसे प्रार्थना की, हे देवी, हम अमृत पीने वाले देवता मानव गर्भ से कैसे जन्म लेंगे? कृपया आप ही मनुष्य बनकर हमें जन्म दें। गंगा जी ने तथास्तु कहा और वसु अपने लोक लौट गए। उसी समय राजा महाभिष ने पृथ्वी पर राजा प्रतीप के शांतनु नामक पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा प्रतीप ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिसके फलस्वरूप एक सुंदर स्त्री जल से प्रकट हुई और आकर उनके दाहिने जांघे पर बैठ गई। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, बिना पूछे मेरे दाहिने जांघे पर क्यों बैठी हो? उसने कहा, हे राजा, मैं एक विशेष कामना से आपके पास आई हूं, मुझे स्वीकार करें। राजा प्रतीप ने कहा, तुम मेरे दाहिने जांघे पर बैठी हो, जिसे पुत्र और पुत्रवधू का स्थान माना जाता है। जब मेरा पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम मेरी पुत्रवधू बन जाना। वह स्त्री तथास्तु कहकर चली गई। समय बीतने पर जब राजा प्रतीप का पुत्र युवा हो गया और उन्हें वन जाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को गंगा के साथ हुए पिछले घटनाक्रम की बात बता दी। उन्होंने कहा, यदि वह सुंदर स्त्री कभी वन में मिले और अपनी इच्छा प्रकट करे, तो उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर सुखी रहना, यही मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर राजा प्रतीप ने राज्य का भार अपने पुत्र शांतनु को सौंप दिया और वन में तपस्या करने चले गए, जहां उन्होंने देवी भगवती की आराधना करते हुए स्वर्ग प्राप्त किया। राजा शांतनु ने राज्य की बागडोर संभाल ली और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन वे शिकार करते हुए गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा को लगा कि यह वही स्त्री है जिसके बारे में उनके पिता ने बताया था। गंगा राजा को पहचान कर उनके प्रेम में मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी हो गई।
राजा शांतनु प्रेमवश उससे बोले, हे सुंदरी, तुम जो भी हो, देवी, मनुष्य, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या या अप्सरा, मेरी पत्नी बन जाओ। राजा यह नहीं जान सके कि यह गंगा है, लेकिन गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शांतनु के रूप में जन्मे राजा महाभिष हैं। राजा के प्रेम भरे प्रस्ताव पर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, मैं जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने अनुरूप पुरुष को पाकर उसे पति रूप में स्वीकार न करे। लेकिन एक शर्त पर ही मैं आपकी पत्नी बनूंगी। गंगा ने शर्त रखी कि जो भी अच्छा बुरा कार्य मैं करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं और न ही कोई अप्रिय बात कहेंगे। जिस दिन आप मेरी शर्त का उल्लंघन करेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने तथास्तु कहकर उनकी शर्त मान ली और इस प्रकार गंगा उनकी पत्नी बनकर राजमहल में आ गई। कुछ समय बाद गंगा ने राजा शांतनु से गर्भ धारण किया और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन गंगा ने उस पुत्र को जन्म लेते ही जल में बहा दिया। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र को भी गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा इस घटना से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, मेरा वंश इस तरह कैसे चलेगा? अगर मैं गंगा को रोकता हूं तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी और मेरा 8वां पुत्र भी जल में बहा देगी। मुझे किसी तरह अपने वंश को बचाना होगा। 8वें पुत्र के जन्म पर, जो द्यौ नामक वसु था और जिसने वशिष्ठ की गाय का अपहरण किया था, राजा शंतनु ने गंगा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे गंगा, मैं हमारे 7 पुत्रों की मृत्यु सहन कर चुका हूं, लेकिन इस 8वें पुत्र को जीवित रहने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूं। गंगा ने राजा की प्रार्थना सुनी, लेकिन फिर भी वह उस पुत्र को लेकर जाने लगी। इस पर शांतनु क्रोधित होकर बोले, हे पापिनी, तुम मेरे वंश का नाश कर रही हो। अब यह पुत्र यहीं रहेगा, मैं तुम्हें इसे बहाने नहीं दूंगा। तब गंगा ने क्रोध में कहा, आपने अपना वचन तोड़ा है। मैं गंगा हूँ और देवताओं के कार्य के लिए यहाँ आई थी। महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। 7 वसु आपके पुत्र बनकर शाप से मुक्त हो गए और यह 8वां वसु भी कुछ समय के लिए आपके पुत्र रूप में रहेगा। अब मैं इस पुत्र को लेकर जा रही हूँ और उसे वन में पालूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक सुखी नहीं रह सकता। जब यह युवा हो जाएगा, तब मैं इसे आपके पास लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा उस बालक को लेकर चली गई। राजा शांतनु अपनी पत्नी और पुत्र के वियोग में दुखी रहते हुए भी अपने राज्य का कार्य संभालने लगे। कुछ समय बाद एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए। गंगा नदी के तट पर उन्होंने देखा कि एक बालक महान धनुष खींचकर बहुत से बाण चला रहा है। उसकी अद्भुत क्षमता, बाण चलाने की कुशलता और सुंदरता देख राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? लेकिन वह बालक बिना उत्तर दिए अदृश्य हो गया। राजा को लगा कि शायद वह उनका पुत्र ही है। राजा ने गंगा जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हुईं और बताया कि वह बालक उनका 8वां पुत्र है। गंगा जी ने कहा, हे राजन, यह बालक आपके कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद, शास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। यह वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर सभी विद्याओं में निपुण हो चुका है। गंगा जी ने पुत्र को राजा को सौंप दिया और अंतर्धान हो गई। अपने पुत्र को पाकर राजा शंतनु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र का आलिंगन किया और उसे अपने रथ पर बैठाकर नगर की ओर लौट आए और वहां एक बड़ा उत्सव किया। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया और सभी प्रजाजनों तथा मंत्रियों की उपस्थिति में गंगा पुत्र को युवराज घोषित किया। उस गुणी पुत्र को युवराज बनाकर राजा शंतनु सुखपूर्वक रहने लगे। जय माता दी।